इसी को कहते हैं। है आपका कोई नहीं, लेकिन तुम कहते हो मेरा मेरा चला राज्य चला, तुम उसकी किस्मत पर नहीं छोड़ते हो। वो भी तो भाग लेके आया, स्त्री भाग लेके आई, बच्चा भाग लेके आया, माँ बाप भाग लेकर के प्रारब्ध का आए, और तुम आए और सब आए। अब तकलीफ हो रही तो काहे को फटफटाते? अब इसके भाग में है अपना कर्तव्य सेवा करना, दबा देना, और इसके भाग में है तो ये भोग ले रहे हो। अब चिल्ला रहे तो आप क्या कर सकते हो? कितना चिल्लाने में नुकसान ही होता है। तो जब बुद्धि काम नहीं करेगी तो कहोगे भाई चलो, मतलब दूसरा कुछ कहेगा, तीसरा कुछ, एक वैद्य कुछ कहेगा, डॉक्टर कुछ कहेगा, तो कहो चीड़ फाड़ कर दो। तो जब चीड़ फाड़ कर दी, क्योंकि उसकी बात तुमने मान ली, ये नहीं समझा कि इसका भोग है, चलो चीड़ से भोग लेंगे, तो हम सेवा तो करते ही, वो बात नहीं समझे, चिल्लाते हैं और चीड़ फाड़ से और तकलीफ। बोलो अब क्या करो? अब चीड़ फाड़ दिया, और डॉक्टर के पास जाओ, कहे भाई हम क्या करें, हमारा जो काम था हमने कर दिया, तुम अपना परहेज रखते, अब परहेज नहीं करोगे तो हम क्या करेंगे? बात ठीक है, कुछ खा लिया, कुछ कर दिया, उनका पैर ऐसा रखा ऐसा, और तुमने ऐसा कर दिया, तो वो कहेगा हम क्या करेंगे? हमने कहा तो सीधा रखना है, ऐसे मत करना, मोड़ना नहीं, आपने मोड़ दिया इसलिए नुकसान हो गया, अब रो रहा है। तो कहते हैं कोई किसी का नहीं है, आप उसकी मदद करो, आपके पास कुछ नहीं है, मदद कर दो आप। तो बाकी जो पीड़ा में रो रहा उसे भोग ले दो। अब उसमें वो देवता ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और हम वहाँ गए थे और बाबा जी के पास गए थे, और उनके पास गए और उन्होंने कुछ नहीं किया, और ऐसा क्या है और ये है, और हमारी तकलीफ दूर नहीं हो सके, तो ये तकलीफ ये तो उसकी दी हुई है, ये कैसे दूर होगी? वो तो स्वास्थ्य पर तकलीफ है। तो मैं कह रहे कर्मों का बोझा रखा हो उसको धोया जा सकता, लेकिन प्रारब्ध का भोग नहीं काटा जा सकता। ये कर दिया जाए कि उसमें सूली पर हो तो उसको सुई कर दिया जाए, ये तो हो सकता, लेकिन भोग तो भोग नहीं होगा। वो हो जाता है, सूली का कांटा बन जाता है, लेकिन भोग नहीं कटेगा, स्वास्थ्य हो रहा है। अब चिल्लाते कह रहे हम वहीं जाएंगे, हमारा बच्चा ठीक नहीं किया, हमारी स्त्री पागल हो गई थी, हमारा पति ये हो गया था, हमको ठीक नहीं किया, हम नहीं वहाँ जाएंगे। बताओ, दया उसमें मिल रही थी उसको, लेकिन अब यह है कि वो नहीं समझ। तो कहते हैं नाम जो तेरा साथी है उसे याद कर, इसमें से कोई किसी का साथी नहीं है, ही नहीं। अब देखो अस्पतालों में जाके देखो तो पता चलता है बहुत किसी का कोई साथी नहीं, रोते चिल्लाते रहते, वो टांग ऊपर किए, कोई नीचे, कोई बैठ नहीं सकता, कोई नहीं, सब तकलीफ। प्रारब्ध का भोग है, जो क्रियामान कर्म का जो फल मिला वो प्रारब्ध, उसी से शरीर मिल गया, पशु का, पंछी का, आदमी का शरीर मिला, उसको भोग लो। अब जो नया कर्म कर रहे हो बनेगा, इसकी प्रारब्ध फिर बनेगी। जब शरीर छूटेगा, जब निकाल के ले जाएगा तब बना देगा प्रारब्ध, फिर वो शरीर दे देगा, फिर उसको भोगो। ये करता है। तो आप क्यों नहीं याद करते? दूसरे के ऊपर दोष लगाते, ये नहीं किया हुआ, और जब कहा जाए कि तुमने ये क्यों किया, तब हंस रहे, कुछ नहीं, ऐसा क्यों करते हो? ये काम मत करो, वो करो जो जरूरत का है, जो सबके काम का है। बोलो। जे कारण भटकत फिरे, घर घर करत